तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण के मतदान में ही भाजपा को लगा बड़ा झटका। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाखुश हैं गुजरात के वोटर्स। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त कर रहे हैं सुबह से ही वोटिंग। भाजपा का पहले चरण में ही हो रहा है सुपड़ा साफ, बीजेपी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में वोटिंग के दौरान 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो। सीजीआई करेंगे मामले की जांच, भाजपा के फैसले को कर सकते हैं निरस्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गोदी मीडिया को दिया बड़ा झटका। 5 दिसंबर तक दिल्ली एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल दिखाने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अडानी के एनडीटीवी खरीदने के बाद रवीश कुमार ने एनडीटीवी से दिया इस्तीफा, दर्द लोगों का छलका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची कांग्रेस पार्टी। चंदे को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा कौन दे रहा है बीजेपी को इतना चंदा, लिस्ट जारी कर बताए भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवपाल यादव पर ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी में योगी सरकार, सुरक्षा में कटौती। रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के बाद अब सरकारी घर वापस लेने की कर रही है भाजपा तैयारी। क्या है पूरी खबर, सभी को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सीबीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में पहले चरण के मतदान में भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाखुश हैं गुजरात के वोटर्स, भाजपा को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण का मतदान सुबह से ही जारी है। भारी संख्या में लोग सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान में ही भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और भाजपा बुरी तरह से पहले ही चरण में साफ होती गुजरात में दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर गुजरात के वोटर्स बीजेपी से नाराज हैं और उन्होंने इस बार बीजेपी को ना चुनकर किसी अन्य पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पोलिंग बूथों पर जो युवा वोट डालने आ रहे हैं उनसे जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी 27 सालों से गुजरात में सत्ता में है, लेकिन बीजेपी ने रोजगार को लेकर कोई भी काम गुजरात में नहीं किया। बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके गुजरात में सरकार बना लेती है, लेकिन इस बार हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे और हम बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाखुश हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में भाजपा को बड़ा झटका पहले ही चरण के मतदान में लग रहा है और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सुबह से ही जबरदस्त वोटिंग हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में मतदान के दौरान 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में जहां पहले चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं बिल्किस बानो ने सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बिल्किस बानो इन 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के मई के उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें गुजरात सरकार को 1992 की छूट नीति लागू करने की अनुमति दी गई थी। बिल्किस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि वह इस मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ सुना जा सकता है और क्या उन्हें एक ही बेंच के सामने सुना जा सकता है। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए 2008 में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, मगर 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति का पालन करते हुए उन्हें रिहा कर दिया और इसी के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव आयोग ने गोदी मीडिया को दिया बड़ा झटका। दिल्ली एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल दिखाने पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए 5 तारीख के लिए मतदान होगा, लेकिन मतदान से पहले ही चुनाव आयोग ने गोदी मीडिया को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लेते हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव के 5 दिसंबर तक के एग्जिट पोल दिखाने पर मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत टेलीविजन समाचार चैनल 5 दिसंबर की शाम तक एग्जिट पोल एमसीडी चुनाव के दिल्ली के नहीं दिखा सकेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने गुजरात के मद्देनजर ये अहम निर्णय लिया है। आयोग के मुताबिक दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि जो न्यूज चैनल है वो लगातार बीजेपी के समर्थन में एग्जिट पोल दिखाते हैं, जबकि बीजेपी की सरकार भी नहीं बनती है। इसीलिए न्यूज चैनलों पर बैन लगाने न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर बैन लगाने की मांग जो है विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से की शिकायत की। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए ये बड़ा काम आज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर,
दोस्तों अडानी ने खरीदा एनडीटीवी न्यूज चैनल, रवीश कुमार ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि एनडीटीवी को अडानी समूह द्वारा खरीदे जाने के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी के जाने माने चेहरे रवीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई कार्यक्रमों को होस्ट किया, जिसमें हम लोग रवीश कुमार की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम देखते थे। रवीश कुमार को 2 बार पत्रकारिता में योगदान के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार और 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने कहा है कि रवीश जितना लोगों को प्रभावित करने वाले कुछ ही पत्रकार देश में बचे हैं, ये उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया में दिखता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कई दशकों तक एनडीटीवी में रवीश कुमार ने काम किया, लेकिन अडानी ने एनडीटीवी जो न्यूज चैनल है वो खरीद लिया है, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि अडानी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं और प्रधानमंत्री मोदी की पोल रवीश कुमार खोलते हैं और उनके चैनल में, इसीलिए उन्होंने काम करने से अब इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट ने की रद्द, पीएफआई पर जारी रहेगा प्रतिबंध। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पीएफआई पर बैन लगाने को चुनौती देने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में इस्लामिक संगठन पीएफआई इकाई के अध्यक्ष नासिर पासा की ओर से एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी कि पीएफआई की ओर से सीनियर वकील जय कुमार पाटिल ने दलील दी थी कि इसे अवैध घोषित करना एक संवैधानिक विरोधी कदम था मोदी सरकार का। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में इसे अवैध संगठन घोषित करने का कोई भी कारण नहीं बताया गया है और अपनी मर्जी से केंद्र की मोदी सरकार ने इस संगठन को बैन कर दिया, जिस पर केंद्र की मोदी सरकार से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और इसने देश में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठनों के साथ हाथ मिला लिया है। लिहाजा सभी दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस अपील को खारिज कर दिया और पीएफआई पर जो बैन लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी उसको भी खारिज कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में वोटिंग से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची कांग्रेस पार्टी, चंदे को लेकर बीजेपी को घेरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर आ गया है। पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है, लेकिन उस वोटिंग से ठीक पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद चुनावी चंदे को लेकर शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी पर लगातार कांग्रेस पार्टी में टकराव चला है। दरअसल आपको बता दें कि असल में देश के 8 राष्ट्रीय दलों में से 4 की आय व्यय रिपोर्ट निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक की थी, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को मिला था। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के चंदे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि आखिरकार बीजेपी को इतना चंदा कौन लोग दे रहे हैं, बीजेपी इसकी लिस्ट जारी करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी भी इस मामले को लेकर बुरी तरह से फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोधरा में योगी आदित्यनाथ ने दिलाया राम भक्तों का बलिदान, बुलडोजर के साथ निकाली बाइक रैली। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोधरा में मंगलवार को प्रचार करते हुए कहा कि 20 साल पहले गुजरात में शांति और विकास के लिए राम भक्तों के बलिदान ने एक युग की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोधरा में एक रोड शो की अगुवाई भी कर रहे थे। उनके इस रोड शो में भाजपा के झंडों से सजा एक बुलडोजर भी दिखाई दे रहा था। जनरल बिपिन सिविल अस्पताल के सामने शुरू हुए इस रोड शो में लगभग 100 बाइक भी नजर आ रही थी। इसी दौरान उन्होंने गोधरा दंगों का जिक्र किया और कहा कि राम भक्तों को किस तरह से लोगों ने ट्रेन में जला दिया था, जिसके बाद किस तरह से दंगाइयों पर कार्रवाई हमने की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गोधरा दंगों की एक बार फिर से गूंज गुजरात चुनाव में दिखाई दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल यादव पर ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी, सुरक्षा में कटौती, रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के बाद अब सरकारी आवास पर संकट। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव से पहले परिवार के साथ एकजुट होना शिवपाल सिंह यादव के लिए महंगा पड़ सकता है। फिर सपा प्रमुख के खिलाफ अब ताबड़तोड़ एक्शन की योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले सुरक्षा में शिवपाल सिंह यादव की योगी सरकार ने कटौती की, इसके बाद रिवर फ्रंट घोटाले में जांच की बात सामने आई और अब उनके सरकारी आवास पर संकट दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी के जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव को लखनऊ स्थित लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मिले बंगले के आवंटन पर संकट के बादल
छाए हुए हैं। विधायक के तौर पर आवंटित सरकारी आवास पर यहां प्रसपा का कार्यालय चल रहा है। सरकार अब शिवपाल सिंह यादव के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार करेगी, जबकि प्रसपा के कई अधिकारियों की सुरक्षा भी वापस लेने की तैयारी हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी की शिवपाल सिंह यादव ने बात नहीं मानी, तो किस तरह से शिवपाल सिंह यादव को अब परेशान किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में अमित शाह ने किया दावा, कांग्रेस पार्टी 2 नंबर की रहेगी, आपका नहीं खुलेगा खाता। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी गुजरात में कांग्रेस पार्टी ही रहेगी, कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी गुजरात में रहेगी और आम आदमी पार्टी का गुजरात में खाता तक नहीं खुलेगा। वो सिर्फ केजरीवाल लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी केजरीवाल को वोट देने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है और यहाँ एक भी वोट केजरीवाल को नहीं मिलने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।